सब कुछ ही बर्बाद हो गया। कोई नहीं, भावुक मत होइए, सब सही हो जाएगा। तो ये बड़ी मार्मिक कहानी है, पूरे पंजाब की यही स्थिति है। तबाही बहुत ज्यादा जान जी। मां बची किते बहुत कुछ नहीं और बचा ना। कोई बात नहीं, भावुक नहीं होना है, हौसला रखना है। पहले उन ते कोई समझ भी नहीं आती भी की समान बनाना ते की अहीं रखना, की खाना ते की पाउना। बहन जी भावुक हो रहे हैं, कोई बात नहीं, भावुक नहीं होना है, हौसला रखना है। आपके जज्बात और हौसले को तो दुनिया सलाम करती है। पंजाबियत जिंदा ही इसलिए है हौसले की खातिर। पंजाब में बाढ़ आई, तबाही मचाई और चली गई, लेकिन इस तबाही के बाद जो तस्वीरें बर्बादी के पीछे छोड़ गई है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और एक ऐसे घर में चलेंगे जहां पर सब कुछ बर्बाद हो गया है। सब कुछ मतलब कुछ भी नहीं बचा है, सामान, मकान जो भी था सब तबाह हो गया है। कितना नुकसान हुआ है, घर में चलते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं। तो हम उस घर में आ पहुंचे हैं जहां पर बाढ़ ने जो तबाही मचाई, तबाही का मंजर कितना खौफनाक था, हम आपको एक बार कोशिश करेंगे तस्वीरें दिखाने की। और घर में जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो तबाही है वो देखने को मिली थी। पूरा घर जो था ये वो जो है डूब गया था। और किस तरीके की तस्वीरें जो यहाँ पर रही हैं अब वो हम एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार घर की तस्वीरें दिखाएं कि हालत किस तरीके की हो गई। आप देखिए सामान सब बिखरा हुआ है और उसको रखने की कोशिश जो है अब वो की जा रही है। तो आप देखिए किस तरीके की बता रहे हैं यहाँ के लोग की करीब 3 से 4 फीट तक घर में जो है पानी भर गया था। और एक बहन जी हमारे साथ हैं, बड़ी भावुक हैं क्योंकि सामान उनका स्थिति देखिए आप घर की। बाढ़ तो दुनिया देखती है लेकिन तबाही के मंजर कोई नहीं देखता। क्या नाम है आपका? हाँ गुरपिंदर कौर। हाँ जी गुरपिंदर कौर। बाढ़ आई, आपका यहाँ पर रह नहीं रहे थे, छोड़ना पड़ा घर। बहुत ही ज्यादा आई ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਦੀ ਬਚੀ ਜਾ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਧਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਧ ਚਲ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਗਏ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ बड़ी मुश्किल गएगा ताबस्तान बाबे बुढ़े साहब। आपका पूरा ये सब टूट गया है, इधर सारा घर सारे भी डिग पियां, पिछों भी नीआं जड़ियां भी बह गईयां, कोठी बह गई सारी। मगरों नीआं तेड़ा पाट गईयां मगरों। इत्थे भी रहन दा नहीं कोई हैगा, कोई ना मुश्किल बहुत, तां ही इत्थे आउण नहीं डए असीं। बहुत ही ज्यादा कोई चीज नहीं बची, कोई भी ना कोई बेड ना कोई सोफा, सारे कोई रहन ली कोई है ही नहीं, जगह ही नहीं बची कोई खलोन ली। हमने इत्थे तो बर्बाद हो गया, सब कुछ ही बर्बाद हो गया। कोई नहीं, भावुक मत होइए, सब सही हो जाएगा। कुछ नहीं बचे। तो ये बड़ी मार्मिक कहानी है, पूरे पंजाब की यही स्थिति है। आप भावुक मत होइए, सब सही हो जाएगा, है ना। ऊपर वाला आपके साथ है ना। आपके हौसला, आपके जज्बात पूरा देश देख रहा है और आपके हौसले के आगे तो दुश्मन भी घुटने टेक देते हैं। फिर ये तबाही क्या चीज है। आप भावुक मत होइए, तबाही बहुत ज्यादा जान मां बची किते बहुत कुछ नहीं और बचा ना। कोई बात नहीं, भावुक नहीं होना है, हौसला रखना है क्योंकि हौसले के आगे ही जीत है।
और तस्वीरें आप देख किस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, बहन जी भावुक हो गई हैं। भावुक होना भी लाजमी है। जिनके घर में 3 से 4 फीट तक पानी भर जाए और घर की दीवारें गिर जाएं, आप सोचिए ये दीवार जो है पानी की धार में बह गई और इसको फिर से बनाना पड़ेगा। हर तरीके की चुनौतियां आती हैं, समय की बर्बादी, आर्थिक संकट, रोजी रोटी का संकट, और अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो किस तरीके की हैं। अब अंदर चलते हैं और अंदर की भी एक बार हम आपको फिर से तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर देखिए किस तरीके का जो है अभी भी मंजर, अभी भी ये लोग रह नहीं पा रहे हैं अपने घर में, क्योंकि सामान बिखरा हुआ है। हम आपको फिर बता रहे हैं, बाढ़ का पानी तो पूरे देश ने देखा, लेकिन बाढ़ जाने के बाद जो तबाही आती है वो कोई नहीं देखता और कोई मीडिया हाउसेज उसको दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए अंदर मिट्टी जो गीली है वो भरी हुई है। सोफे के क्या हाल हैं, अंदर बेड जो है वो पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। 3 से 4 फीट तक इनके कमरों में पानी भरा हुआ था और अब सब तबाही है। एक और बहन जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसा मंजर था, वो लोग कहाँ रह रहे थे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कौर। जब बाढ़ आई थी तो आप लोग खाली करके कहाँ चले गए थे? घर तो खाली हुआ नहीं, हम अपने गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा साहब जी गए ही, उत्थे रहे ही। कहाँ तक पानी भर, कितना कितना पानी भरा? 3-3 फुट तक, 3.5 फुट तक पानी आ गया ही घर ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਮਹਾਂ ਗਿਆ, ਡੰਗਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੁੜ ਗਏ। तो अभी सब सामान पूरा सब बिखरा हुआ है, आप लोग समेटने की कोशिश कर रहे हैं। ਸਮੇਟਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮੇਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਰੁੜ ਗਿਆ। सब रोड गया। ਹਾਂਜੀ बच्चा आपका है? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। अच्छा, बड़ी चुनौतियां हैं बच्चों का पालन पोषण, और हर साल बाढ़ से तबाही, हालांकि इस बार थोड़ी ज्यादा आई ਹਾਂ, है। ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਪਾਉਣਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਈ। बहन जी भावुक हो रही हैं, कोई बात नहीं, भावुक नहीं होना है, हौसला रखना है। हौसले के आगे ही कह सकते हैं जीत मिलेगी, क्योंकि आपके जज्बात और हौसला पूरा देश देख रहा है, पूरे देश ने आपके हौसले को देखा है। तो बड़ी तबाही का मंजर है, पूरे पंजाब की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और बहन जी का भी घर में आपको दिखाया कि किस तरीके से, आप देखिए अभी अंदर फर्श जहां पर थी वहां पर मिट्टी भरी पड़ी है। आप देखिए किस तरीके से जो बाहर से खेतों से मिट्टी आई वो बहाकर कमरों में भर गई। अब इसको धुलना है, साफ करना है। फर्श का जो प्लास्टर है दीवारों में वो टूट चुका है, संभल चुका है। कैसे इसकी भरपाई होनी है, देखिए किस तरीके से बहन जी भावुक हो गई। कोई बात नहीं, भावुक नहीं होना है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आपके जज्बात और हौसले को तो दुनिया सलाम करती है। पंजाबियत जिंदा ही इसलिए है हौसले की खातिर। आप ऐसे भावुक हो जाएंगे तो फिर देश का हौसला टूट जाएगा, पंजाबियों का नहीं। आप क्या करते हैं? भाई है इसका। भाई हैं। हाँ जी, बहुत नुकसान होया इन्ना का, बहुत ज्यादा नुकसान। कुछ भी नहीं रहा, जो बिस्तरा सब कुछ बर्बाद हो गया। देख लो निक्का जिहा बेटा गुड़िया है, तो सारा कुछ ही पिच पुज गया, जो ऊपर है वो भी सब नुकसान हो गया। तो तबाही बहुत ज्यादा है। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं उनकी भावुकता लाजमी है, क्योंकि जिसका घर तबाह हो जाए और जिसकी सिर्फ छती बची हो, बाकी आशियाना सब तबाह हो जाए, दीवारें गिर जाएं। और ये फर्श आप देखिए, यहाँ पर मैं जा नहीं सकता, बहन जी मना कर रही हैं कि आप जाएंगे तो हो सकता है फर्श बैठ जाए, क्योंकि कुछ लोग आए थे, वो जब खड़े हुए तो फर्श टूट कर जमीन में समा गई, क्योंकि नीचे की मिट्टी जो है वो गायब हो चुकी है। तो पंजाब की कहानी फिलहाल अभी यही है, क्योंकि हर घर तबाही है और हर घर की यही कहानी है। सरकार को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए। हालांकि कल प्रधानमंत्री भी आए थे, राहत पैकेज का भी ऐलान किया। देखते हैं इनकी कितनी मदद हो सकती है, कितनी इनको राहत मिल सकती है। फिलहाल हर घर की यही कहानी है, हर घर में भावुकता है, हर घर में तबाही का मंजर है। कैमरामैन जसविंदर के साथ रानू मिश्रा, गुरदासपुर, पंजाब।